हेलो फ्रेंड्स, देखिए अब हम देखते हैं पोस्ट फर्टिलाइजेशन स्ट्रक्चर एंड इवेंट्स। हमने देखा कि फर्टिलाइजेशन तो हो गया, लेकिन उसके बाद जो फर्स्ट मेल गैमेट है वो फ्यूज़ हुआ एग के साथ और उसने साइगोट बनाया और फर्दर मेक दी एम्ब्रियो। जो दूसरा मेल के गैमेट है वो फ्यूज़ हुआ पोलर न्यूक्लियाई के साथ और उसने बनाया एंडोस्पर्म। पहले हम एंडोस्पर्म की ही बात करते हैं। इसको हम प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल या प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस कहते हैं। ये माइटोटिक डिवीज़न करता है और टर्शरी एंडोस्पर्म बनाता है, जो कि एम्ब्रियो को न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है। ये फ्री न्यूक्लियाई बनाता है। देखिए ये फ्री न्यूक्लियाई है और ये फ्री न्यूक्लियर एंडोस्पर्म, एक ही बात है, ये फ्री न्यूक्लियर एंडोस्पर्म और ये सेलुलर एंडोस्पर्म में होता है। देखिए ये सेलुलर एंडोस्पर्म है। इसका एग्जाम्पल है टेंडर कोकोनट। कोकोनट में जो पानी होता है, वाटर होता है, वो यही फ्री न्यूक्लियाई होता है, ये वाला। और इसके अंदर जो वाइट कर्नल होता है जिसको हम कंज्यूम करते हैं वो होता है सेलुलर एंडोस्पर्म, ये वाला। अब ये दो तरह के देखिए, नॉन एंडोस्पर्म और एंडोस्पर्म। इसको हम एक्स एल्बुमिनस और एल्बुमिनस भी कहते हैं। इसको हम कंज्यूम करते हैं। इसमें कोई सीड या जो फ्रूट होते हैं उनको हम बोलते हैं पी, बीन्स, ग्राउंडनट, इधर कोकोनट, कस्टर्ड ऑयल एक्सेट्रा। देखिए स्ट्रक्चर ऑफ एम्ब्रियो। जो एम्ब्रियो होता है वो साइगोट बनाता है और वो साइगोट बनता कहाँ है? एम्ब्रियो सैक में बनता है। देखिए ये स्ट्रक्चर है। जो प्लूम्यूल है वो एक स्टेम टिप है जो कि डेवलप होती है स्टेम में और साथ ही साथ न्यू प्लांट की लीव में। ये कोटिलीडन दो होते हैं, मोनोकोटिलीडन और डाइकोटिलीडन। ये है हाइपोकोटाइल। ये एक सिलेंड्रिकल पार्ट होता है जो कि कोटिलीडन के लेवल के नीचे होता है। ये है रेडिकल। ये डेवलप होते हैं प्लांट रूट में और ये है रूट कैप। ये कवरिंग होती है रूट टिप की, उसको प्रोटेक्ट करने के लिए। अब देखते हैं मोनोकोटिलीडन। देखिए ये है मोनोकोटिलीडन। इसमें हमने डाइकोटिलीडन में दो कोटिलीडन देखे थे, लेकिन जो हमारा डाइकोट एम्ब्रियो था उसमें दो कोटिलीडन थे, लेकिन जो मोनोकोट एम्ब्रियो है इसमें एक ही कोटिलीडन है और वो ये है। और इसमें उसको नाम दिया गया है स्क्यूटेलम। और देखिए इस स्क्यूटेलम में यहाँ पर एक लेवल ऑफ अटैच है और इसके इस पार्ट्स को हम बोलते हैं पूरे को एपिकोटाइल, जो बनाता है प्लूम्यूल। और देखिए ये कोलियोप्टाइल है। ये एक एम्ब्रियोनिक शूट एज इट्स इमर्ज फ्रॉम द सीड, सीड से इमर्ज होने वाला। ये यहाँ पर आप शूट एपेक्स देख सकते हैं। यहाँ पर है रेडिकल। रेडिकल का दूसरा नाम है हाइपोकोटाइल। ये है रूट टैप, रूट कैप, जो कि रूट को क्लोज करके रखती है एक इनडिफरेंशिएटेड शीट से। और ये है अंत में कोलोरेजा। ये है स्ट्रक्चर ऑफ मोनोकोट एम्ब्रियो। देखिए आगे सीड। सीड हमें पता है ओव्यूल फर्टिलाइजेशन करने के बाद सीड में कन्वर्ट हो जाता है। यहाँ पर हम तीन चीज़ें देखेंगे सीड के अंदर: सीड कोट, एंडोस्पर्म और कोटिलीडन। जो सीड कोट है वो आउटर प्रोटेक्टिव कवर है, ठीक है। अब देखते हैं यहाँ पर, पहले सीड कोट देखते हैं। सीड कोट दो तरह के होते हैं, आउटर कोट और इनर कोट। आउटर कोट में भी आउटर इंटेग्यूमेंट जो और इनर इंटेग्यूमेंट। देखिए जो आउटर इंटेग्यूमेंट होती है वो होती है टेस्टा और जो इनर इंटेग्यूमेंट होती है उसको बोलते हैं टैगमैन। अब देखते हैं डिफरेंस बिटवीन एंडोस्पर्मिक एंड नॉन एंडोस्पर्मिक। देखिए एल्बुमिनस सीड भी बोलते हैं और एक्स एल्बुमिनस सीड भी बोलते हैं। देखिए इस सीड में एंडोस्पर्म होता है प्रेजेंट, इसमें एंडोस्पर्म प्रेजेंट नहीं होता। इसमें जो कोटिलीडन होता है वो थिक होता है, इसमें कोटिलीडन जो होता है वो थिन होता है। इसके एग्जांपल हैं कोकोनट, कस्टर्ड, व्हीट, मेज, बेर्ली, सनफ्लावर। और इसमें ग्राउंडनट, पी, बीन्स और ग्राम्स एक्सेट्रा।
अब देखिए रिप्रोडक्शन के कुछ स्पेशल मैकेनिज्म। पहला है एपोमिक्सिस, बहुत ही इम्पोर्टेंट है। देखिए इसमें क्या होता है, जो सीड का फॉर्मेशन बिना फर्टिलाइजेशन के हो जाता है, मतलब ओव्यूल डायरेक्ट सीड में कन्वर्ट हो जाता है। वैसे तो ये एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है, लेकिन अगर मिनिमाइज देखें तो ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ही होता है। इसके दो पार्ट्स है, एक तो एगेमोस्पर्मी और पार्थेनोजेनेसिस। इसमें देखिए ये न्यूक्लियस सेल या फिर डिप्लॉयड होता है, या फिर इसको मेगास्पोर मदर सेल का तो आपको पता ही है, जिसके एग्जाम्पल होते हैं मैंगो, ऑरेंज और अनियन। इसके नीचे देखिए थ्योरी, इन एम्ब्रियो न्यूक्लियस आर प्रेजेंट, दे आर डिप्लॉयड इन नेचर। ये नेचर में डिप्लॉयड होता है और एम्ब्रियो न्यूक्लियस में प्रेजेंट होता है। डायरेक्ट फॉर्मेशन ऑफ सीड फ्रॉम मेगास्पोर मदर सेल, मेगास्पोर मदर सेल से सीड का डायरेक्ट फॉर्मेशन होता है। अब देखते हैं पार्थेनोजेनेसिस। इसमें क्या होता है, फॉर्मेशन ऑफ इंडिविजुअल, किसी इंडिविजुअल का फॉर्मेशन होता है डायरेक्टली गैमेट से बिना विदाउट फर्टिलाइजेशन किए। ये दो तरह के होते हैं, डिप्लॉयड और हैप्लॉयड। डिप्लॉयड देखिए, सम टाइम डिप्लॉयड व्हेन देयर इज अ मेगास्पोरोजेनेसिस टेकिंग प्लेस। सम टाइम डिप्लॉयड होते हैं वरना ये जब ये मेगास्पोरोजेनेसिस भी हो सकते हैं। यह देखिए पोली एम्ब्रियो, पोली का मतलब है बहुत सारे और एम्ब्रियोनी का मतलब है एम्ब्रियो। एम्ब्रियो का फॉर्मेशन होता है एक से ज़्यादा एम्ब्रियो का, और कहाँ से होता है, एम्ब्रियो सैक से। अगर एक से ज़्यादा एग सेल है एम्ब्रियो सैक में प्रेजेंट, तो एम्ब्रियो सैक मोर देन वन तो होगा ही। ये तो थ्योरी है। समटाइम सिनर्जिड या न्यूक्लियस सेल्स डायरेक्टली कन्वर्ट हो जाती है एम्ब्रियो में, जिसका एग्जांपल है ऑरेंज और अनियन। अब देखिए बहुत इम्पोर्टेंट पार्ट, फ्रूट। हमें पता है कि ओव्यूल कन्वर्ट होता है सीड में और ओवरी कन्वर्ट होती है फ्रूट में। ओवरी के अंदर एक इंटेगुमेंट प्रेजेंट होता है, वही ओवरी की वॉल को क्रिएट करता है, जिसको हम बोलते हैं फ्रूट वॉल। इस फ्रूट वॉल का नाम है पेरिकैप। अब ये दो तरह की होती है, एक फ्लैशी और एक ड्राई। फ्लैशी यानी कि जो रसेदार फल होते हैं जैसे कि मैंगो और ऑरेंज। दूसरा है ड्राई, जैसे कि जो ड्राई फ्रूट्स होते हैं जैसे कि ग्राउंडनट, पी और बीन्स। समटाइम्स द सेल ऑफ न्यू सेलुलस आफ्टर पेरिस्ट, कभी कभी पेरिस्ट के बाद ये जो न्यूक्लियस की जो सेल है वो, उसको हम पेरिस्पर्म भी बोलते हैं। जैसे कि इस पेरिस्पर्म का एग्जाम्पल है ब्लैक पेपेवर, ये भी पूछ लिया जाता है। अब देखिए ट्रू फॉल्स, फॉल्स फ्रूट और पार्थेनोकार्पी फ्रूट में क्या अंतर है। ट्रू फॉल्स वे फ्रूट होते हैं जिनका फॉर्मेशन ओवरी से होता है, जैसे कि टोमेटो। फॉल्स फ्रूट वे फ्रूट होते हैं जिनका फॉर्मेशन ओवरी से ना हो करके प्लांट के किसी अदर पार्ट से होता है, जैसे थैलेमस से, जिसके एग्जाम्पल है एप्पल, स्ट्रॉबेरी और चेस्टनट नट। ये इनके एग्जाम्पल भी काफ़ी पूछे जाते हैं। अब है पार्थेनोकार्पी फ्रूट। देखिए जब ओवरी बिना फर्टिलाइजेशन किए फ्रूट में कन्वर्ट हो जाती है, इसको पार्थेनोकार्पी बोलते हैं। ऐसे फ्रूट को सीडलेस फ्रूट बोलते हैं, जैसे कि बनाना और ग्रेप्स। आपने देखा होगा इनके अंदर बीज नहीं होते, लेकिन इसको जनरली हम एक हार्मोन होता है जिबरेलिन और ऑक्सिन, उसके माध्यम से हम इनको फल को पका सकते हैं। ये चैप्टर यहीं पर एंड होता है। थैंक यू।